खबर रायबरेली से। यहां एक निजी स्कूल वैन पलटने से लगभग 1.5 दर्जन बच्चे घायल हुए। घटना आज सुबह हुई। स्कूली वैन के सामने अचानक दूसरा वाहन आ जाने से चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे वैन पलट गई। वैन में क्षमता से 2 गुना लगभग 20 बच्चे सवार थे। तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर वैन पलट गई। हादसे के बाद बच्चों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे। सूचना मिलते ही घायल बच्चों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरचंदपुर ले जाया गया। 2 बच्चों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर दिया गया है। बाकी बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। दुर्घटना निजी स्कूलों द्वारा बच्चों के सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सवाल उठाती है। एक छोटी वैन में 20 बच्चों को बिठाना नियमों का उल्लंघन है। अभिभावकों ने भी इस घटना पर रोष व्यक्त किया है और दोषी स्कूल प्रबंधन और चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब तक ओवरलोडेड स्कूली वाहनों पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी, बच्चों की सुरक्षा जोखिम में ही रहेगी। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग लगने से हड़कंप मच गया। इस अग्निकांड में परिवार के 4 सदस्य बुरी तरह से झुलस गए। देखिए रिपोर्ट। घर में लगी आग की ये तस्वीरें मुंबई के सांता क्रूज इलाके की हैं, जहां सिलेंडर में हुए धमाके की वजह से लगी आग ने पूरे घर में कोहराम मचा दिया। वीडियो में देख सकते हैं, एक बुजुर्ग घर के बाहर बैठा है, तभी घर का एक सदस्य रसोई से बाहर निकलता है। इस बीच रसोई में जोरदार ब्लास्ट होता है। घर में चीख पुकार मच गई। रसोई में आग की लपटें उठने लगी। ब्लास्ट की सूचना मिलते ही बीएमसी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया। कुछ देर की मशक्कत के बाद आग की लपटों पर काबू पा लिया गया। इस अग्निकांड में 4 लोग झुलस गए, जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन 3 मरीजों की हालत बेहद खराब थी, लिहाजा इन घायलों को सायन अस्पताल रेफर किया गया। सिलेंडर ब्लास्ट की तफ्तीश में पता चला है कि मकान की पहली मंजिल पर किचन में गैस सिलेंडर लीक होने के बाद भीषण विस्फोट हुआ, जिससे पूरा मकान थर्रा उठा। देखते ही देखते भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरे मकान को लपटों ने घेर लिया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। और रायपुर में पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से मना करने पर नाराज युवक ने नोजल पाइप में लाइटर के जरिए आग लगा दी, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे चंद सेकंड में ये आग भड़क गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल रायपुर में पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से मना करने पर नाराज युवक ने नोजल पाइप में लाइटर से आग लगा दी, जिसे नोजल पाइप के साथ पेट्रोल भरवा रहे दोस्त की बाइक की टंकी में भी आग भड़क उठी। आग लगने के बाद बदमाश युवक थोड़ी देर वहीं खड़े होकर देखता रहा। जब आग की लपटें भीषण हो गई तो दोनों युवक मौके से फरार हो गए। पंप कर्मी ने आनन फानन में मेन स्विच से टंकी बंद की और पंप में मौजूद फायर फाइटिंग किट की मदद से आग को तत्काल बुझाया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मामला रायपुर के उरला थाना इलाके का है। घटना के बाद पंप कर्मियों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। हालांकि समय रहते पंप कर्मी की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और जबलपुर के सिहोरा में भारी बवाल हो गया। मंदिर में तोड़फोड़ के बाद 2 पक्षों में पथराव की घटना सामने आ रही है। इलाके में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। देखो देखो मंदिर में ये देख रहे पूरे लड़के से पूरा मंदिर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सिहोरा थाना इलाके में गुरुवार की रात उस समय भारी बवाल हो गया जब मंदिर में आरती के दौरान युवक पर दूसरे समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। इतना ही नहीं, उपद्रवी तत्वों ने दुर्गा मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ भी की। बवाल के कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि शरारती तत्वों ने किस कदर हिंसा की इस वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए और दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस को स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। दरअसल आजाद चौक वाले दुर्गा मंदिर में आरती चल रही थी। इसी दौरान मंदिर का लाउडस्पीकर तेज बजाने को लेकर दूसरे समुदाय के लोगों ने आरती कर रहे युवक पर हमला कर दिया। मंदिर की ग्रिल तोड़ दी और अंदर घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। मंदिर में तोड़फोड़ की खबर आग की तरह पूरे सिहोरा में फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। इस दौरान दोनों ही ओर से जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई।